व्यवहार है संसार में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां सबके ऊपर आती। यद्यपि हमने पूज्य बक्सर वाले मामा जी को वो बताई नहीं कोई बात, व्यवहारिक लौकिक बात कोई बताई नहीं, पर वो महात्मा थे, पता नहीं कहां से उनको जानकारी, एक एक बात की जानकारी। तो श्री रामानंद जयंती के अवसर पर वृंदावन आए थे, तो हमको उन्होंने बुलाया, एकांत में हमसे सारी बात पूछी कि ऐसे ऐसे कुछ सुनते हैं कि आपको लोग परेशान कर रहे हैं। कि हाँ है तो सही, कुछ थोड़ी सी मन के प्रतिकूल कुछ परिस्थितियां बन रही है। तो हमसे बोले कि आपने इसका कोई समाधान खोजा है? हमने कि नहीं, हमने कोई समाधान नहीं खोजा। तो समाधान चाहते हैं, हमका भगवान की इच्छा से हो जाए तो ठीक है। तो बोले देखो दो समाधान। यद्यपि मैंने उनसे समाधान पूछा नहीं, उन्होंने अपनी ओर से कृपा करके बताया। बोले दो समाधान है, एक तो हनुमान जी वाला समाधान है और एक भरतलाल जी वाला समाधान है। संकट के दो समाधान है, एक हनुमान जी वाला समाधान, एक भरतलाल जी वाला समाधान। हमने कहा महाराज जी हनुमान जी वाला बताइए, भरतलाल जी वाला, दोनों बताइए। बोले हनुमान जी वाला समाधान तो ये है, जिन मुहि मारा तिन में मारे, तही पर बांधे उतने तुम्हारे, जैसे को तैसा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो हनुमान जी वाला समाधान। जो लोग आपको अकारण परेशान कर रहे हैं, मठ मंदिर की मर्यादा को नष्ट करना चाहते हैं, तो एकदम कमर कस के तैयार हो जाओ, लड़ो उनसे। एक तो ये है। दूसरा ये है भरतलाल जी वाला समाधान, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। दूसरा ये समाधान कि अपना कोई आग्रह नहीं रखना, भगवान जैसे प्रसन्न हो, भगवान जो करें वो अच्छा ही करेंगे, सब बात भगवान के ऊपर छोड़ देना। तो हमने कहा महाराज जी झगड़ा लड़ाई करने की प्रकृति बाल्यकाल से ही नहीं रही, कभी किसी से, छोटे छोटे बच्चों में भी झगड़ा हो जाता है, तो कभी किसी को पीट के आए हो ऐसा नहीं। हमें स्मरण नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा की प्रकृति अपनी नहीं है। तो हनुमान जी वाले समाधान की योग्यता हमारे पास नहीं है। लेकिन ये दूसरा वाला समाधान बहुत अच्छा लगा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो महाराज जी बोले कि मेरे राम को भी यही समाधान प्रिय है, इसलिए हमारे जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। फिर हमसे बोले कैसा करो, आप मंदिर तो जाते हैं? कि हाँ जाते हैं। बोले तो यही चौपाई बोलकर राम जी को तुलसी चढ़ाना, तुलसी जल चढ़ाना, कि चढ़ा देंगे जैसी आपकी आज्ञा। तो उनका स्मरण करके हम जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई कह के तुलसी जल चढ़ा देते। और उसका परिणाम यह हुआ स्वामी जी कि वो सारा जो व्यवहारिक संकट था वो छूमंतर हो गया, खत्म हो गया। अब हम आपसे पूछते, लड़ाई झगड़ा के काम में पड़ते तो साधुता जाती, अब पता नहीं क्या क्या होता। समाधान, सत्पुरुषों के पास समाधान रखा रहता है, बस स्वीकार कर लो। एक शहर में, शहर का नाम ले ही देते हैं चलो, बड़ौदा में, बड़ौदा है ना गुजरात में, एक बड़ौदा में एक कबीरपंथी स्थान में एक झगड़ा उपस्थित हो गया, महंताई का झगड़ा। तो मठ में महंत जी ने अपने शिष्य को, जिनको महंत बनाया था, वो उनके गुरु जी जब पधार गए तो दूसरे गुरु भाई ने वसीयत पेश कर दी। पुराने जमाने में ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं होती थी, चादर विधि हो गई, महंत हो गए, फिर वो उत्तराधिकार मिल जाता था। उतना छल कपट लोग जानते नहीं थे, वो पढ़ा लिखा ज्यादा था गुरु भाई। उसने महाराज एक नकली वसीयत पेश कर दी कि गुरुजी ने हमको ही सब अधिकार लिख दिया मरणोपरांत, अंतिम वसीयत मेरे नाम लिखी है। अब केस हो गया महाराज। तो वो संत जो थे, अभी महंत हैं शायद वो स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज के सत्संगी थे। वो सत्संग में नियम से जाते थे,
और सवेरे भोर में पूज्य श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का जैसे सत्संग होता है ना 5 बजे, ठीक उसी समय संपूर्णानंद जी भी सत्संग कर दिया। तो वो गए तो थोड़े उदास थे, तो संपूर्णानंद जी ने बाद में कहा, हे महात्मा, बहुत प्रसन्न रहते थे, आज उदास क्यों? अरे बोले महाराज बड़ा झमेला, गुरुजी पधारे, उसके बाद तो संकट के बादल ऐसे उमड़ घुमड़ के आए। हमारे गुरु भाई ने दावा प्रस्तुत कर दिया कि मैं ही महंत हूँ, मुझे गुरुजी को अधिकार लिख के गया। तो समाधान खोजा आपने? बोले ट्रस्टी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ने के लिए तैयार रहो, केस कब्जा तो आपका ही है, झगड़ा झूठा कब्जा सच्चा। तो संपूर्णानंद जी ने कहा कि केस मुकदमा लड़ने का संकल्प लेकर घर छोड़ा था क्या? ना, इसलिए तो घर नहीं छोड़ा। अरे तो जिस संसार को मरे पीछे भी छोड़ना पड़ेगा, 10, 20, 50 साल बाद भी छोड़ना पड़ेगा, राम जी की कितनी दया भई, वो 10, 20, 50 साल पहले छूट रहा है। तो तुम तो भगवान की कृपा का अनुभव करो, और जो गुरु भाई है उसकी वसीयत को नकली क्यों बताओ? कोर्ट में जाकर कह दो हमको कोई इतराज नहीं है, ये लिखा है वो सही है, इनको महंत बना दो। अब वो राजी हो तो वहां रहो, और नहीं तो संत सुखी विचरंत में ही। अरे तुम तो कबीर जी की परंपरा के साधु हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा जगीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, हैं? अब उनकी परंपरा के साधु होकर केस मुकदमा लड़ोगे महंताई के लिए? वो महंत जी के मन में बात जम गई, और उन्होंने ट्रस्टियों के वकील के समझाने पर भी उनके अनुकूल बयान नहीं दिया, सीधे ही जाके जज के सामने बोल दिया कि हमें कोई इतराज नहीं है, ये जो वसीयत गुरु जी की लिखी है सब सही है, इनको चाहिए तो इन्हीं को दे दो, हमको नहीं चाहिए। ये कहेंगे तो हम आश्रम में रहेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। वो महाराज उस जज की बुद्धि फिर गई। उसने कहा प्रतिवादी से कि जब गुरुजी तुमको ही चाहते थे तो जीते जी तुमको क्यों नहीं बनाया, इसको क्यों बनाया? अब मरे पीछे दवा प्रस्तुत कर रहे हो, हमारा मन गवाही नहीं दे रहा, ये तुम्हारा काम नकली है। वो फाड़ के फेंक दिया। उसने कहा शहर के बीच का इतना बड़ा स्थान कोई छोड़ नहीं सकता, यदि तेरी वसीयत सच्ची भी है तो तू संपत्ति के पीछे झगड़ रहा नकली साधु है, और ये इतनी बड़ी संपत्ति को त्याग कर भजन करना चाहते, ये असली साधु है। संपत्ति साधु को मिलेगी, लोभी लालची को नहीं मिलेगी। महाराज उसका कागज फाड़ के फेंक दिया और एक ही बार में कंटक काट दिया। बोले तुम हो? आज भी वो महंत जी वहां। तो हम भी उस मठ में गए, एक दिन प्रसाद पाया, स्वामी संपूर्णानंद जी के साथ गए। तो संतों के पास बड़े सुंदर सुंदर समाधान होते हैं। श्री मीरा जी ने